ये जो आप सामने देख रहे हैं किसी फिल्म का सेट नहीं है, किसी राजा का महल नहीं है, बल्कि एक ग्रेटर नोएडा का बहुत बड़ा मॉल है जिसके वेनिश मॉल के नाम से जाना जाता है, जो 9,47,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है और जहां पर एक साथ 10,000 गाड़ियां पार्क की जा सकती हैं। और ये इटली के वेनिस शहर की तर्ज पर बनाया गया है, इसीलिए इस मॉल का नाम वेनिश है। मॉल के अंदर पीसा की मीनार भी बनाई हुई है। देखिए, ये पीसा की मीनार की तर्ज पर बनाया हुआ है और साथ ही साथ वेनिस शहर में जिस तरह से इटली के अंदर लोग बोट से अपना सफर तय करते हैं, उसी तरह से इसके अंदर बोट भी चलती हैं। इटली के वेनिस शहर और पीसा की मीनार देखने के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं, पर इस मॉल के अंदर आपको जाने के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना है, फ्री एंट्री है और इसकी भव्यता देखते ही बनती है। तो लो जी, मैं यहाँ पर एंटर हो चुका हूँ और मेरे सामने है बहुत बड़ा मॉल जो देखते ही बनता है। और देखिए, ये किसी फिल्म की सेट के तरीके से लग रहा है। इधर से सीढ़ियाँ हैं, उधर से सीढ़ियाँ हैं और मैं थोड़ा सा आगे चला हूँ तो बीच में मुझे यहाँ पर दिखा एक बहुत प्यारा सा चमकदार एकदम शाइनिंग वाला पियानो, जो बजता है कि नहीं बजता मुझे नहीं पता, लेकिन ये बीच में रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है पता नहीं, लेकिन देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, शायद शो के लिए रखा हुआ है। थोड़ा सा आगे चलने पर मुझे पता चला है कि यहाँ पर बोट भी चलती हैं और देखिए कितनी प्यारी बोट है। वीडियो की शुरुआत में पीसा की मीनार के बारे में जो मैं बात कर रहा था वो सामने है। हालांकि पीसा की मीनार थोड़ी सी झुकी हुई है, लेकिन इसको भी हूबहू उसी तरह से बनाने की पूरी पूरी कोशिश की गई। मीनार पर तो मैं चढ़ूंगा ही, पर फिलहाल मुझे ये बोट अपनी तरफ बहुत आकर्षित कर रही है और देखने में लग रहा है कि इसकी सवारी करना बहुत ही मज़ेदार होगा, क्योंकि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, अभी फ़िलहाल मुझे इसकी टिकट नहीं पता है। अब मैं जाकर पहले काउंटर पर इसकी टिकट पता करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से जाता हूँ। तो लो जी, आ गया हूँ मैं काउंटर पे और काउंटर पे मुझे पता चला है कि 300 रुपये पर पर्सन यहाँ पे जो टिकट है। मैंने 1,000 रुपये दिए थे और मेरे पास बचे हैं 400, यानी 600 रुपये की 2 टिकट हम लोगों ने ली हैं। और अब मैं चढ़ गया हूँ बोट के अंदर। बोट के जैसे ही मैंने पैर रखा वो थोड़ा सा हिलने लगी, तो मुझे लगा कि अब क्या होगा। और इसी के साथ बोट चलाने वाले भैया की भी एंट्री हो गई है। हालांकि उन्होंने आते हुए बहुत बोट को हिला दिया, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ और पहली बार इस बोट में बैठा हूँ, तो मुझे इसका बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है। देखिए, ये पानी से भरा हुआ मॉल, बहुत ही अलग अनुभव है यहाँ पे आना। वो एक अलग बात है कि मैं यहाँ बैठने के बाद अपने आप ही हंसे चला जा रहा हूँ, जैसे कि मैं पागल हो गया हूँ। लेकिन फिर भी ये देखिए, बोट इतनी ज़्यादा हिल रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मैं पलट तो नहीं जाऊँगा। लेकिन कहते हैं डर के आगे जीत है, तो डर के आगे जीत का तो पता नहीं, लेकिन डर के आगे मज़ा बहुत है। खैर, अब तक तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस केवल बता रहा हूँ, लेकिन अब आपको मैं फील भी कराता हूँ, सुनिए। काश माइक लग हाँ, तो बताइए, आया फील? देखिए, आपको तो पता नहीं, लेकिन मुझे पूरा पूरा फील आया है। लेकिन एक बस शंका मेरे मन में रह गई है कि ये जो भैया गाना गा रहे हैं, ये कौन सी भाषा में गाना गा रहे थे और ये इन्होंने कहाँ से सीखा होगा। हालांकि ये क्यूरियोसिटी मेरे अंदर तो पैदा हो गई है, लेकिन इसको मैं बोट से उतरते टाइम ज़रूर पूरा करूँगा और इनसे पूछूंगा कि इन्होंने कौन सी भाषा में ये गाना गाया था और कहाँ से सीखा था। अगर आपको किसी को समझ में आए तो मुझे ज़रूर बताना। और ये हमारी नाव डोले खाते हुए जा रही है अब वापस। और बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं मिला, लेकिन ये राइड मुझे बहुत अच्छी लगी और भैया का जो गाना था उसने मुझे पूरा पूरा फील दिया। देखिए, हमारी राइड के बीच में ये एक बेकरी पड़ी है, यहाँ पर हम लोग कॉफ़ी पी सकते हैं। और सोचिए, यहाँ पे कॉफ़ी पीने का मज़ा ही अलग होगा, क्या नज़ारा आएगा और क्या फ़ील आएगा। और ये भैया का गाना हो जाए तो मज़ा चौगुना हो जाएगा। लेकिन इस सब के बीच में थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग भी हूँ, क्योंकि 300 रुपये की राइड थी, फील भी आया, मज़ा भी आया, वो अलग बात है। लेकिन 3 से 4 मिनट के अंदर मेरी पूरी राइड ख़त्म हो गई। जहाँ जाने के लिए बस मज़ा फील आना शुरू ही हुआ था, ठीक से फील ले भी नहीं पाया था, उससे पहले ये राइड ख़त्म हो गई। तो बस मेरा यहाँ पे केवल इतना ही है कि बहुत छोटी सी राइड थी, बहुत कम समय में पूरी हो गई। और देखिए, अब हम लोग बोट से उतर रहे हैं और बोट से उतरने के बाद तुरंत ही मैंने भैया से पूछा है कि भैया, आपने ये जो गाना है ये कहाँ से सीखा। तो भैया ने मुझे बताया कि ये इटालियन सॉन्ग है और इनको ट्रेनिंग के दौरान ये सिखाया गया था।
तो जी बोट से उतरने के बाद अब मैं आ गया हूँ दूसरे एडवेंचर के पास, और वो एडवेंचर है पीसा की मीनार की तरह तर्ज पर बनी हुई एक ऐसी सीढ़ियाँ जो गोल गोल घूम करके मॉल के एकदम एंड के टॉप पर जाती हैं। तो इसका मैं पूरा मज़ा लेने वाला हूँ। हालांकि ये सच अच्छी बात है कि ये पूरी तरह से फ्री है, इसमें कोई भी पैसा मुझे देना नहीं है, कोई टिकट नहीं है। तो असली पीसा की मीनार पे जाने का तो अपन के बस में है नहीं, तो क्यों ना इसी पीसा की मीनार पर जाकर वो फील ले लिया जाए। तो वो फील लेने के लिए मैं गोल गोल घूम कर जा रहा हूँ ऊपर मॉल के टॉप पर, और इसी तरह से पीछे जो कैमरामैन है वो थोड़ा सा तकलीफ़ में है, वो मुझे पूरी तरीके से शूट नहीं कर पा रहे हैं। मैं बार बार उनको ऊपर बुला रहा हूँ लेकिन वो नीचे की तरफ रह जा रहे हैं, शायद इसलिए भी क्योंकि ये सीढ़ियाँ बहुत हैं। हालांकि मैंने सीढ़ियाँ गिनी नहीं है कितनी है, लेकिन फिर भी 5 से 6 मंजिल तक की ये सीढ़ियाँ ज़रूर होंगी। और मैं धीरे धीरे अब मॉल के टॉप पर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर से मेरे कैमरामैन बार बार पीछे पीछे रह जा रहे हैं और मैं बार बार आगे आगे जा रहा हूँ। हालांकि मेरी आदत है कि मैं एक सीढ़ियाँ, जहाँ भी सीढ़ियों की हाइट कम होती है तो मैं 2 सीढ़ियाँ एक साथ चढ़ता हूँ, और जो मेरे कैमरामैन है उनकी वजह से मैं केवल एक एक सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ। तो और मुझे भी चलते चलते अब बहुत देर हो गई, और मैं भी ये सोच रहा हूँ कि टॉप पर मैं कब पहुँचूँगा। और मैं आ गया हूँ अब लगभग लगभग टॉप पर, और वहाँ से मुझे वो जगह दिख रही है जहाँ पर मैंने बोट की राइड की थी। अब फिर से एक मंजिला पता चला है कि एक मंजिला और ऊपर है, तो मैं और ऊपर आके देखता हूँ। देखिए फाइनली मैं आ गया हूँ टॉप पर, और टॉप पर से देखिए ये मॉल किस तरह से दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ पर जो लोग हैं वो छोटे छोटे दिखाई पड़ रहे हैं। और अब मैं ऊपर आने के बाद जा रहा हूँ नीचे। अब मैं धीरे धीरे नीचे जा रहा हूँ, और नीचे आते आते मेरे कैमरामैन ने बोला कि आप एक चीज़ तो भूल ही गए। मैंने बोला क्या? और उन्होंने कहा कि आप मीनार के ऊपर जाइए और वहाँ पे जाके एक फ़ोटो शूट कराइए। मैं तो चढ़ गया फ़ोटो शूट कराने के लिए कम से कम 2 से 3 मंजिल, लेकिन इतनी ऊपर जाकर मुझे पता चला कि जो लाइट का जो फोकस है वो अपोजिट साइड है, तो मेरी शक्ल तो आने से रही, लेकिन फिर भी आप मुझे पहचान लीजिएगा जिससे कि मेरी मेहनत वसूल हो जाए। और फिर उसके बाद हम लिफ्ट से दोबारा गए टॉप पर, और यहाँ जाकर पता चला कि बहुत खाने की बहुत बड़ी व्यवस्था है, और यहाँ पर इतने सारे लोग बैठ सकते हैं, शायद हज़ारों लोगों की बैठने की व्यवस्था यहाँ पर एक ही जगह। यहाँ पर हल्दीराम भी है, और यहाँ पर नॉन वेज वगैरह वगैरह सब कुछ मिल सकता है, और यहाँ पर लाइव म्यूज़िक भी वीकेंड पर किया जाता है। जैसा कि आपको सामने दिख रहा है ये स्टेज है, हालांकि आज वीकेंड नहीं है जिस दिन मैं गया था। तो इसी के साथ हो गया है हमारा आज का दिन ख़त्म, और इडली की जो यात्रा थी वो अब पूरी हो चुकी है। अपन असली इडली तो नहीं जा सकते, लेकिन स्पेनिश मॉल में घूम करके इडली के थोड़ा सा मज़े ले लिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लिया, आप सबके साथ भी शेयर कर दिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।